माताजी बोल रहे थे कि पैसा ले लो और केस को वापस ले लो। ये बगल वाले प्लाट में रहते थे ना, उसको भी ऐसे किया है, लेकिन वो डर गया तो जान से मारने की धमकी दे के गया। तो हम बोला सर कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, अब इज्जत तो ले ही लिया है, हमारा जान ले लेंगे तो क्या फायदा। लेकिन वो गलती की माफी के काबिल नहीं है बेटा, उसको सजा फांसी ही मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज से 3-4 दिन पहले एक लड़की का रेप हुआ था त्रिकुटा नगर में, सेक्टर 1 में, और मैं आज उस जगह पर वापस खड़ा हूं। और वजह यह है कि इंसाफ की मांग जो है वो बार बार की जा रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा। प्रश्न ये उठता है कि हमारे जो माता पिता हैं, उनके जो संस्कार हैं, वो जो संस्कार अपने बच्चों को परोसते हैं, वो संस्कार आगे चल के जब बच्चे गलत करते हैं तो माता पिता उन्हें शील्ड करने की कोशिश करते हैं, बचा लिया जाए। ऐसे में क्या ये संसार हित में होगा? कुछ बातें ऐसी भी सुनने में आई कि ये कहा गया कि उनके माता पिता या जिस लड़के ने रेप किया है, उनके माता पिता ये कह रहे हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं, जिस बच्ची का रेप हुआ है ये लोग बाहर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर से हैं, तो इनके साथ आप इनके लिए क्यों खड़े हो रहे हैं और क्यों इनका इतना फेवर कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के हैं, हमें यहीं रहना है, इकट्ठे रहना है, साथ मिल के रहना है, तो हमारे बच्चे को बचाएं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, मैं उनके माता पिता से ही पूछना चाहूँगा कि क्या ये आपके बच्चे के हित में होगा? जो बच्चा गलत रास्ते पे निकल गया है, अगर उसे डांटा नहीं गया, उसे रोका नहीं गया, तो वो आने वाली पीढ़ियाँ, यहाँ तक कि अपनी जो उसके बच्चे होंगे, जो समाज में बच्चे होंगे, वो उनको तबाह कर देगा। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न पुलिस डिपार्टमेंट पे भी है। 3-4 दिन हो गए तो आज तक बच्चा क्यों नहीं, वो लड़का जो है वो क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों ग्रिप में नहीं आ रहा? या पुलिस वाले भी यही सोच रहे हैं कि बाहर से आए हैं तो क्या करेंगे, इन लोगों को बचा के लड़के को बचाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किसी के लिए भी हित में नहीं होंगी। जो भी गलत करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो बच्चा भी, जो लड़का है, वो भी सही रास्ते पे आए, उसे भी पता हो कि गलती करने के बाद सज़ा मिलती है। ये एक बार मैं चाहूँगा आपको यहाँ का दृश्य दिखाया जाए इस सोसाइटी का, और उनकी माताजी हमारे साथ हैं। माताजी साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ हो रहा है, दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से इनके ऊपर, या फिर कोई पक्ष लिया जा रहा है कि हाँ। माताजी, अच्छा मुझे बताएं, आज 2-4 दिन हो गए हैं, क्या कुछ आउटपुट है? कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले, कुछ करेंगे? अब पुलिस वाले से गए थे मैं सर, तो उसने रिपोर्ट लिखा, लेकिन मेरी लड़की को डॉक्टर घर गया, उसका मेडिकल कराया, कुछ टेस्ट बच गए थे, तो दूसरे दिन लेके गया 10 तारीख के गया, तो उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवा के उनको लड़की को लेके उधरी से कोर्ट चला गया, और कोर्ट से फिर आ गया और फिर लेके गए लड़की को, तो लोग फिर लड़की को लेके कोर्ट चला गया, मुझे साथ में नहीं ले गया। अच्छा। कोर्ट में ले गया, कोर्ट से वो लोग करीब 4-3 के बीच में आए थे लाहौट की उधर से, तो लड़की को मुझे दिया और मैं लड़की को लेके आ गया। परसों रात में ये लड़के के माँ बाप सुबह पहले आए थे, सुबह आया तो बोला कि क्यों रिपोर्ट करे हो, मेरे पास क्यों नहीं गया? तो मैं बोली कि दीदी मेरी लड़की की इज्जत लूट गई, तो मैं तेरी पास क्यों नहीं जाता, तू क्यों नहीं आया? कहते मैं शादी में गई थी। मैं कहते तेरी शादी जरूरी है, मेरी लड़की की इज्जत चला गया वो ज़रूरी नहीं है। तो कहती नहीं मेरा शादी ज़रूरी है। मैं कहती देखो फिर अपनी शादी को तो पैसा ले लो, केस को वापस कर दो, तुम बाहर से आए हो, तुम क्या करें? कौन माताजी कह रही थी कि पैसा ले लो? हाँ, उसकी माताजी बोल रहे थे कि पैसा ले लो और केस को वापस ले लो। तो मैं बोली कि मैं सरकार को दे दिए हम एप्लीकेशन, सरकार बनाए या बिगाड़े में तो रिपोर्ट कर दिया है, उसका मेडिकल सब हो गया। क्योंकि मैं बोली तो वो गुस्से में बड़बड़ा चला गया। अब हम दिन भर कहीं नहीं गया, थाना गया, थाना से आके रात में खाना उना बनाने की कोशिश कर रहे, बना नहीं पा रहे। फिर आया दोनों पति पत्नी, आके तहाँ हमको मारपीट करना शुरू कर दिया। आपको मारा? हाँ, मारपीट करना शुरू कर दिया, लात घुसे से हमारे सामान को फेंकने लगा, हमारी बात नहीं मानते हो, रूम को चलो खाली करो, अभी भगो, ऐसे के। तो यहाँ के जितने प्लाट वाले हैं आसपास के शोर शराबा को सुना, अब हंगामा को सुने थे कि ऐसे कांड हो गया इसकी लड़की के साथ, कि सब जागरूक रहा, सब पूरा यहाँ के आसपास आया। और किसी ने मीडिया वाला को बुलाया, मीडिया वाला भी आए थे साथ, मीडिया
तो रोड में लिख रहा था, फिर रोड भी में हाथापाई शुरू कर दिया। सारे मीडिया वाले रहा, पूरे मोहल्ला के इकट्ठा रहा सब। मारपीट क्यों रहा था? ये जगह उनकी है? हाँ, उसी का प्लाट है बेटा। तो उसका बच्चा इसीलिए ये हरकतें कर रहा है? हाँ, इसीलिए है। अच्छा, तो पहले भी करता था? नहीं किया है। पहली करता तो फिर इसमें हम रहते का है बेटा, अपनी और किराया दे के रह रहे हैं, फ्री में तो नहीं रहे, किसी और दूसरे जगह चले जाते हैं। नहीं, उस वो लड़का यहाँ आता होगा? हाँ, आता होता। उसका टेंट का सामान है, ये टेंट हाउस रखा है। अच्छा। हाँ, तब आते। किसी लड़की के साथ भी ऐसी हरकत किया यहाँ पे? यहाँ पे नहीं किया है, दूसरे जगह किया है। दूसरी कहाँ? ये बगल वाले प्लाट में रहते थे ना, उसको भी ऐसे किया है, लेकिन वो डर गया। उसके 2 बच्चे थे, पैसा दे दिया, वो लड़की भाग गया, अपने देश चला गया, दबा दिया केस। उसके 2 बच्चे भी थे उस लेडी के। हाँ, और उसके साथ भी रेप किया? हाँ, उसका पति भी साथ में थे। उसका भी जबरदस्ती किया? हाँ, उसका भी जबरदस्ती किया, वो कुछ नहीं किया। उसको पैसा दिया बाद में? हाँ, पैसा दिया और दबा दे, भगा दिया उसको यहाँ से पैसा दे के। तब मेरी बेटी के साथ हो गया बेटा, तब मेरी बेटी भी साथ हो गया, तो जो हो गया वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन ये मेरा और बेटी बचा है, उनकी इज्जत ना जाए, क्योंकि मैं कदम उठाई हूँ। अब आपकी क्या कहना है, आपकी क्या मर्जी है, आप ही लोग बताओ। और मीडिया में उसको फ़ोटो डाल दो, मोबाइल नंबर दे दो, जो भी वो जहाँ भी देखे जो बंदा, वो फ़ोन करके बता दे। आपको लड़के का नाम पता है? हाँ, नाम पता है। क्या नाम? अजय नाम है। कहाँ रहते हैं ये? यही पास में रहते हैं, उसका कोठी है यहीं पे? हाँ। अच्छा, बगल में तो उनका कोठी है, बगल में कोठी है उनका यहाँ पर। अच्छा। हाँ। नहीं, मुझे ये बताओ कि ये लोग आपको क्या यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हैं? हाँ। पुलिस आपकी कोई सुरक्षा मदद नहीं कर रही? कर रहे हैं 2 रोज हो गया, पुलिस रहता है। आज तो पानी बरसा, हम पता नहीं चले गए थे कि रहे थे। हाँ, परसों से रात तक की पुलिस वाला यहाँ है। पुलिस वाला नहीं डर रहे हैं, 24 घंटा यहाँ पुलिस वाला है। अच्छा। हाँ, वो जान से मारने की धमकी दे के गया, तो हम बोला सर कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, अब इज्जत तो ले ही लिया है, हमारा जान ले लेंगे तो क्या फ़ायदा। तो वो लोग पुलिस वाले यहाँ 24 घंटा रहता है, दिए गए हैं पुलिस वाले। और उसका माँ बहुत गंदी है, उसकी माँ ही उसको सपोर्ट देता है, मेरे लड़का ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं किया है, क्योंकि बार बार हमें को डरवा रहा है, धमका रहा है। ऐसी माँ होनी चाहिए। आप भी माँ हैं, वो भी माँ हैं, तो ये माँ जो है इस तरह। उसको तो अपनी गलती स्वीकार करना था कि मेरे बच्चे है, गलती कर दिया। मैं माँ थोड़ी बोली थी कि मेरे बच्चे तू जा ऐसे करो, कहीं के कोई अपनी माँ को गलत शिक्षा नहीं देता है, तो मैं क्या करूँ। चलो, वो गलती किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। मैं भी एक औरत हूँ, ऐसे सोचता तो उसका कुछ गलती हम लोग माफ़ भी करवा देते, लेकिन वो गलती की माफ़ी के काबिल नहीं है बेटा। उसको सज़ा फांसी ही मिलना चाहिए। फांसी सज़ा? हाँ, फांसी ही मिलना चाहिए। वो जो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं ना, आप लोग इधर के लोकल बंदा का तो कुछ नहीं करेगा। जो गरीब मेरे आए हैं बाहर से, वो मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे पीछे में खड़ा हो रहे हैं, उनकी जान का, उनकी बेटी बहू की इज्जत लूटने में डर है। आप हैं कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बिलासपुर से। ये सारे जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं? नहीं है, कोनो बिहार का है, कोई छतरपुरी का है, कोई यूपी का है, एक ही देश के नहीं है बेटा। तो ये लोग आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। एक प्लाट के लोग मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जो बाहर ये प्लाट दिख रहे हैं ना, और ये दूर दूर में है, ये सारे लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्लाट वाले करते तो फिर मेरे हालत काहे होता। ये प्लाट वाला जहाँ आप रह रहे हो, ये नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? डर में नहीं, मारपीट करते हैं वो, तो वही डरते हैं कि हमको मार देंगे ऐसे कह के। ये सामने रूम वाले लड़के को बहुत मारा था ना, इसलिए डर गए वो लोग। तो अभी 4 दिन हो गए, पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा या क्यों? क्या लग रहा है, पुलिस वालों को मिल नहीं रहा? जब पुलिस वाले को भी पता मिला है, पुलिस वालों को पता मिला है, किसी और को पता मिला है कि उनके घर में बहुत कमरा है, जहाँ सामान उमान रखता है वो टेंट हाउस के वहीं छुपा है, कि हमको पता मिला है। लेकिन रात के पता चलता है कि पुलिस वाला उनके घर को देखे थे तो नहीं है, क्योंकि बोल रहे थे, लेकिन उनकी हाँ जो है ना वो सामान वाले का। क्या कह रहे हैं? घूस खाएं? और क्या, तभी तो नहीं खोज रहे हैं उसको। नहीं, आपको लगता है पुलिस वाले घूस खाए हैं? तो बता नहीं रहे ना, मन से खोज नहीं रहे हैं। मन से खोजना चाहिए ना कि पैसे वाले का है, पुलिस वाले गरीब का नहीं है, क्यों उसको मिलेगा नहीं कुछ? हम लोगों से क्या मिलेगा बाबू, बोलो। एक बात हम भी कहना चाहेंगे, ये पुलिस डिपार्टमेंट का दायित्व है कि वो ये काम देखे, और गलत लोग जितने भी हैं उनको बचाने की कोशिश ना करें। इतना बड़ा इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि घूस खाया होगा इसीलिए नहीं खोज रहे हैं। गरीब लोग भी ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपनी छवि मत खराब करें
और गलत लोगों को बचाएं नहीं, क्योंकि हो सकता है कल आपकी माताएं बहनें भी उसकी जद में आएंगी तो फिर आप पछताएंगे। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे के लोग हैं। मैम, आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम मीनाक्षी छिब्बर है। श्री बाला साहब ठाकरे से मैं शिव सैनिक हूँ। अच्छा, मुझे ये जानना है, ये जो लोग यहाँ पर 3-4 दिन से, एक तो लड़का नहीं पकड़ा और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस वाले घूस खाए हैं, पैसा खाए हैं, इसलिए ये नहीं पकड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, लड़की, माँ, बहन, इस सबकी इज़्ज़त एक बराबर है। आज ये गरीब परिवार है, इसके साथ ये घिनौना अपराध हुआ है, तो क्या कल को आने वाले टाइम पे किसी और के साथ ये अपराध नहीं होगा? आने वाले टाइम पे अपराध ये फैलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि गरीब परिवार की इज़्ज़त की आवाज़ बनो। हम इनकी आवाज़ बन के इनके साथ खड़े हुए हैं। हम यही चाहते हैं, जो इसने घिनौना अपराध जिसने भी किया है ये, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जो हमारे पक्ष प्रमुख श्री उदय साहब ठाकरे जी ने जो मतलब कि हमारे महाराष्ट्र में जो बिल पास किया है, जो ये घिनौना अपराध करता है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और महाराष्ट्र में ये कानून बनाया जा रहा है कि जो भी रेप करता है उसको फांसी दे दी जाए डायरेक्ट। बिल्कुल, हाँ जी, ये महाराष्ट्र में जो हमारे माननीय पक्ष प्रमुख जो उदय साहब ठाकरे जी है, उन्होंने ये बिल पास किया है कि जो ये घिनौना अपराध करता है उसको सीधा फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और यही हम डिमांड अब यहाँ पे करते हैं, जो ये गलत अपराध कर रहा है जो उसको यही यहाँ पर भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और ये गरीब परिवार है, क्या इसकी आवाज़ आज कोई नहीं बन रहा? क्यों? और ये इनके जो लड़का है, लड़के की जो फ़ोटो हमारे पास आई है, आज तक पुलिस 4 दिन हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लड़का पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या है, क्या कर रहे हैं ये पुलिस वाले? कल हमारी एसपी से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी हमारी बातचीत इसी तरह टाल दी। आखिर क्यों? मतलब इसका मतलब है कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई पैसा वैसा ये लोग। बिल्कुल, आपने इनके भी राय ली ही है। लड़के की माँ खुद इनको आकर बोल रही है कि आप पैसा लो, केस जो है रफा दफा करो। क्यों ये माँ ऐसा कर रही है? हमें थोड़ा गलत नहीं लग रहा कि माँ ऐसा क्यों कर रही है? बिल्कुल गलत है ये। हम तो ये चाहते हैं कि अगर किसी की माँ, बच्चे ने गलत काम किया, उसको माँ बाप को खुद बेटा लेकर पुलिस हवाले करना चाहिए कि मेरे बच्चे ने ये गलत अपराध किया है। माँ, बच्चों को भी लगे कि हाँ मेरी गलती हुई है। उल्टा ये माँ बाप उसकी लड़के को खुद सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पड़ोस में ही, इनके बगल में एक और औरत के साथ, उसके बच्चे हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसको भी पैसे दिए, मुंह बंद करवा दिया। तो इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा फिर इसने। बिल्कुल, आपने अभी इनसे पूछ लीजिए। कहते हैं कि हमारी ये पीछे भी जुबी में जो भी है, मतलब कि यहाँ पे भी गलत किया है, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने अपनी शर्म, या कुछ गरीब लोग हैं वो अपनी आवाज़ को वहीं पे दबा देते हैं। आज इन्होंने ये स्टेप उठाया है, बहुत अच्छा किया है। इन्होंने ये स्टेप उठाया कि नहीं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उस लड़के को कहीं से भी ढूंढ के लाओ, उसको फांसी की सज़ा दो, और कल को आने वाले टाइम पे हमारी पूरी बहू बेटियाँ यहाँ की इज़्ज़त बनी रहे और सब सेफ रहे। उसको फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता लखोत्रा, श्री शिवसेना बाला साहब ठाकरे और तहसील आरएसपुरा से महिला विंग की प्रेसिडेंट हूँ। और जो इनके साथ महिलाओं के साथ गलत हुआ है, ये बहुत बुरी बात है, और ये कल को हमारे जम्मू में भी हो सकता है अगर इस बंदे को नहीं पकड़ा गया। एक बात तो ये भी सुनने में आ रही है कि ये कह रहे हैं, या उसकी माताजी जो कह रही हैं कि हम लोग जम्मू के वासी हैं और ये लोग बाहर से आए हैं, इनके साथ हम कुछ भी करें, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करें, इनको बताएं कि आप बाहर से आए हैं तो हमारे नीचे दब के रहें आप, तो ऐसा कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सर सीधा जो फांसी की सज़ा की मिलनी ही चाहिए इनको, क्योंकि ऐसे माता पिता को क्या कहेंगे जो ये सब कर रहे हैं? ये कह रहे हैं को भी कानून ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। अगर माताएं ऐसे ही करेंगी तो फिर तो अपनी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, लड़के का घर भी नज़दीक में ही है, घर भी नज़दीक में ही है। माँ कह रही है कि वो कहीं यहाँ है नहीं। मैं तो कहती हूँ पुलिस को उनके घर की पहले तलाशी लेनी चाहिए, उनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। क्या पता वो घर पे ही ना हो छुपा हुआ। पुलिस कार्रवाई करे तो बंदा कहीं से भी हाजिर करवा सकती है, मगर पूरी तरह पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं साफ बोल रही हूँ, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 4 दिन बीत गए, लड़का कहाँ है? अगर हम तो डीजीपी से भी यही कहेंगे कि वो आंखें ना अपनी बंद करें, थोड़ी आंखें खोल के इस केस पर कार्रवाई करें, कड़ी से कड़ी सजा दे। और उसको किसी भी बेटी बहन के साथ, किसी के साथ भी ऐसा ये कर सकता है। उस बंदे का तो दिल बढ़ गया ना,
वो ऐसे पहले भी करता आ रहा है, आगे भी करता रहेगा। ये गलत चीज़ है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। जो पुलिस वाले आज बचा रहे हैं, जो भी लोग उसे लड़के को बचा रहे हैं, कल उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ कुछ करेंगे, तब ये लोग क्या करेंगे? तभी इनको पता चलेगा ना, इनके दिल पे जब लगेगी, अपने घर पे आएगा तो फिर ही पता लगेगा। ऐसे दूसरों का दर्द नहीं समझेंगे, गरीबों को ऐसे गरीबों की आवाज़ें दबाते आए हैं और दबाते रहेंगे। पुलिस गलत करती है, गड़बड़ करती है, तभी ये लोग बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं कि घूस खाई है। हो सकता है ये बात सच हो, और दिख भी रहा है कि 2 बंदे पुलिस के इधर लगा दिए हैं। सुरक्षा कितने दिन बैठेंगे वो बंदे? आप समझदार हो, आपको भी पता है कि बंदे बाहर बैठा दिए हैं, इनकी आंखों में धूल झोंकी है कि आप सुरक्षित हो। कहाँ सुरक्षित है? उनके घर में घुस के ऐसा इतना बड़ा काम कर गया वो लड़का। लड़के को ढूंढो ना, हमें क्यों तसल्ली दे रहे हो? हम कल गए थे उनके पास, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं कार्रवाई। क्या कार्रवाई की? 4 दिन से नहीं, ऐसा लग रहा था उनकी बातचीत से कि वो सच में कार्रवाई कर रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं। तसल्ली दे रहे थे बस, हमें नहीं लगा कि उन्होंने कोई राजनीति शुरू तो नहीं होगी पुलिस डिपार्टमेंट में? बस यही है। हमें भी अभी तक इन्होंने कोई एफआईआर की कोई कॉपी नहीं दिखाई, कुछ नहीं कल दिखाया। हमने बोला, इन्होंने कोई हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई। अगर लड़की का मेडिकल आया हुआ है, उसकी रिपोर्ट सामने बयानबाजी दिखा रही है कि हाँ ये हुआ है, तो आज तक अभी तक इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? पुलिस वालों की आंखें खोले ना, अपनी इस केस पे कार्रवाई करें और जल्द से जल्द उस लड़के को गिरफ्तार करें, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। एक बार मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्लॉट है, ये जो जगह है, यहाँ पर ये जो बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये उसी लड़के की, यानी कि उसी की, उनके ही लोगों की जगह है, उनके परिवार की जगह है, और अब इनको धमका रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इसमें सहयोग कर रही है, ये लोग जो कह रहे हैं। और अगर ऐसे सहयोग करते रहे तो ऐसे में कैसे समाज में जो है अवेयरनेस आएगी, कैसे जो गलत लोग हैं वो सही रास्ते में आएंगे? गलतियों पे टोकना और सज़ा, अगर गलती इतनी बड़ी हो और जैसे ये मांग कर रहे हैं फांसी की सज़ा, अगर लगता है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए तो फिर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी माता बहनों की इज्जत बचेगी। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की कार्यशैली पर क्या कहते हैं, और जो माता पिता हैं वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, या जिस तरह से इनको धमका रहे हैं, मारने पीटने आए, पैसे देने आए, हर साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं, तो इनकी कार्यशैली पर क्या कहते हैं ज़रूर हमें बताएं। और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।